हेलो फ्रेंड, एक इन्फॉर्मेशन जो है निकल कर आ रही है जो सभी बीएड कैंडिडेट्स को जानना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके यूपी से है। यूपी के जितने भी बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं या बीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जो आप लोगों को बिल्कुल जानना ही चाहिए, जो यूपी सरकार करने वाली है। और इसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो बीएड के पक्ष में ही आए। क्या है ये न्यूज़, क्या है इन्फॉर्मेशन जो बीएड कैंडिडेट्स के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड विद प्रूफ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छा है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बीएड कैंडिडेट्स के लिए। आइए देखते हैं। इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना तो ज़रूरी है। जो भी चीज़ें अगर बीएड के बारे में हो रही हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम आप तक जो है पहुँचाएँ। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन यूपी से है। यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी के अध्यापकों को, याद रखिए, जो भी प्राइमरी में है यानी कि 1 to 5 में जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उन लोगों को उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 में, ठीक है, पदोन्नति का आदेश जारी हो चुका है। पदोन्नति कहने का मतलब कि उनका प्रमोशन होगा और जो 1 to 5 में टीचर पढ़ा रहे हैं वही टीचर जो है 6 to 8 में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे पॉइंट एडेड है, आप देखिए, उच्च प्राथमिक में 100% पद, जो 100% पोस्ट खाली है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। आप समझ रहे हैं, बीएड कैंडिडेट्स के लिए कि 1 to 5 के जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं उन्हीं को प्रमोट करके 6 to 8 में जो है उनको एज अ टीचर दिया जाएगा। तो अगर आप खुद समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से निगेटिव फैसला आ जाता है तो फिर बीएड कैंडिडेट्स स्पेशली यूपी के स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, क्योंकि 6 to 8 तो प्रमोशन से फिल हो गया, 1 to 5 से अगर बाहर ही कर दिया जाएगा तो फिर जाएंगे कहाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आ रही है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इसमें ये तो आपको एक मैं दिखा रही हूँ, इसके अलावा मैं और भी आपको जो ऑफिशियल है नोटिस निकला हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऑफिशियल है और ये एक तरह से हमारे लिए बीएड के स्टूडेंट के लिए जो आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो बीएड के पक्ष में आए। चांसेस अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट का तो ऑफकोर्स कि बीएड का ही है, लेकिन फिर भी अभी हमारे लिए और ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये नोटिस आप देखिए ऑफिशियल है, 31 को निकला हुआ है, 31 जनवरी को ये नोटिस निकाला गया था। इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा सब्जेक्ट, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में, यानी उन लोगों के प्रमोशन के संबंध में ये नोटिस निकाला गया है। और डिटेल से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कब कब क्या क्या चीज़ें जो है इसमें होंगी, जो सरकार के द्वारा जो है की जाने वाली है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सारा डेट वाइज जो है वो नोटिस निकाल दिया गया है, कब कब क्या होगा। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं विरुद्ध संशोधित अनुशासनात्मक कार्यवाही, अगर कोई 1 to 5 में ऐसा टीचर है जिसके ऊपर कोई कार्यवाही करनी है तो वो 15 फरवरी तक उसका जो है पूरा विवरण दे देना है। फिर उसके बाद ज्येष्ठता यानी कि सीनियरिटी के बेस पर ये चीज़ें होंगी, तो ये पोर्टल पे प्रकाशित 20 फरवरी को किया जाएगा। अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में आपत्ति दर्ज किया जाना है। अगर किसी भी प्राइमरी के टीचर को कोई ऑब्जेक्शन है तो ये आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 21 से 27 फरवरी तक। फिर उसके बाद आपत्ति का निस्तारण यानी कि आपत्ति के बारे में जो है कोई भी फैसला 13 मार्च तक। ये पूरा आप देखोगे पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अधिक 30 अप्रैल तक, तो ये फाइनल लिस्ट जो है 30 अप्रैल तक जारी कर देना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये यूपी से है। यूपी गवर्नमेंट जो है 6 to 8 में जो 1 to 5 के टीचर्स हैं जो सीनियर हो चुके हैं, तो सीनियरिटी के बेस पे उनका प्रमोशन करके 6 to 8 में जो है उनको कर दिया जाएगा। तो 6 to 8 के जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी पोस्ट है, उसी से फिल किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये बीएड के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा एक झटका है
और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सभी बीएड के कैंडिडेट्स के लिए, बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो बीएड के पक्ष में आए, तभी 1 to 5 में जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें बीएड कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आता है या फिर आप लोगों के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।